So hello students, this is your first lecture for logic gate. आज हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और जो दूसरा या फिर तीसरा लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। सो आज का जो पहला लेक्चर है लॉजिक गेट, ये नीट के लिए भी, JEE के लिए भी और बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट JEE में 2 या 1 क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं या फिर 1 क्वेश्चन तो आते ही हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ये एक्सॉर गेट, CEE के क्वेश्चंस मैंने जब दिया था तब आया था और JEE में भी 1 क्वेश्चन आया था। ओके, सो लॉजिक गेट जब पढ़ेंगे, लॉजिक गेट का जो चैप्टर है या फिर टॉपिक्स हैं ये डिजिटल सर्किट से रिलेट करता है। अब डिजिटल सर्किट्स क्या होगा? डिजिटल सर्किट्स वो होंगे कि जैसे कि आपका वॉच कोई डिजिटल, स्मार्ट वॉचेस, फिर कैलकुलेटर, कंप्यूटर तो होगा ही। ओके, सो इन सभी को जो है डिजिटल सर्किट्स एक कंपोनेंट्स होते हैं। तो लॉजिक गेट इन्हीं डिजिटल सर्किट्स के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। सिग्नल्स जो होते हैं वो 2 तरह की होते हैं। एक होते हैं एनालॉग सिग्नल्स जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होते हैं कुछ, और एक होता है डिजिटल। डिजिटल सिग्नल जो सिग्नल होता है उसमें सिर्फ हाई और लो, हाई का वैल्यू मतलब 1 और लो का वैल्यू मतलब 0, दैट इज़ बाइनरी 1 और 0। जैसे कंप्यूटर में हम जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम्स चलते हैं, तो डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उसमें सिर्फ 0 और 1 ऐसे करके आपका वैल्यूज रहते हैं। तो उसका डिजिटल जो सिग्नल्स है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा 1 0 1 0। ओके, सो लॉजिक गेट किसी भी इनपुट और आउटपुट को जो रिलेशन होता है, जैसे मैंने एक राइस मिल में कुछ चावल दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या निकल के आएगा? राइस निकल के आएगा। सो ये जो रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट, मतलब कुछ दिया और कुछ निकल के आ गया, तो लॉजिक गेट में बूलियन एक्सप्रेशन जो है उससे समझा जा सकते हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो पहले हम जान लेते हैं कि लॉजिक गेट जो है इनका टाइप्स कितने हैं। सो इनका टाइप्स है 5 टाइप्स, बेसिकली 5 टाइप्स: और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ये जो एक्सोर गेट है और एक है एक्सनॉर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपके बोर्ड में शायद नहीं होगा। एक्सोर गेट शायद है लेकिन एंट्रेंस में आपका इम्पॉर्टेंट है। एक्सोर गेट तो क्वेश्चंस आया भी हुआ है। तो बेसिक जो गेट है और, एंड नॉट, ये तीनों बेसिक हैं। इन तीनों से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। मतलब जैसे और गेट से हम बनाएंगे नॉर गेट, और एंड गेट से हम बनाएंगे नैंड गेट। ओके, इसलिए इन तीनों को हम बेसिक गेट बोलते हैं। अब हम इन सभी को डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके। ओके, पहले हम देखते हैं और गेट। तो और गेट का सिंबल ऐसे होते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे, ये नहीं है, हाँ, फिर ऐसे। ये है इनपुट A, ये है इनपुट B और Y है ये आउटपुट। इनपुट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को ऐसे शॉर्ट में। तो इनपुट A और B देंगे, आउटपुट Y निकलेगा। और गेट के जो बूलियन एक्सप्रेशंस है, दैट इज़ जो आउटपुट निकलेगा उसका वैल्यू Y इज इक्वल टू A प्लस B, मतलब दोनों का समेशन इन केस ऑफ और गेट। सो और गेट का सिंबल हमने देख लिया, लॉजिक सिंबल, और इससे बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस। अब हम देखेंगे ट्रूथ टेबल, मतलब आउटपुट का वैल्यू जो है वो कैसे निकल के आते हैं। ये सभी बाइनरी सिस्टम में होगा।
जैसे ए और बी का हम ट्रूथ टेबल ऐसे देखेंगे, पहले इनपुट ए, फिर बाद में इनपुट बी और वाई। वाई मतलब ए प्लस बी। सो हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 0 है तो प्लस क्या होगा वाई का वैल्यू। जब हम इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे और इसका वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या निकल कर आएगा, 0 + 0 दैट इज़ 0। जब 0 और 1 तब क्या होगा, 0 + 1 1। जब 1 + 0 1 और 0, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। और 1 + 1 हम जो ऐसे नॉर्मल देखते हैं 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन इन दिस केस ये क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम से 2 नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं AND गेट। AND गेट का सिंबल ऐसे होता है, पहले आप ऐसे D की तरह मान लेते हैं। ठीक है, D एंड याद रखने के लिए D, फिर ऐसे ऐसे, ये एक इनपुट A और ये एक इनपुट B, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा Y, इनपुट इनपुट और ये आउटपुट Y। तो AND गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है A × B, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। जब हम A को 0 वैल्यू और B को 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा, 0 × 0 दैट इज़ 0। जब हम यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तब क्या होगा, 0 × 1 दैट इज़ 0। फिर जब हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तब क्या निकल कर आएगा हमारा, 1 × 0 दैट इज़ 0। अब एंड में हम जब 1 और 1 पुट करेंगे तब 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या, 1। ये भी याद हो गया। तो एंड का ट्रूथ टेबल ये है। और बुलियन एक्सप्रेशंस क्या है, y इज़ इक्वल टू A × B, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब जो तीसरा गेट है दैट इज़ नॉट। नॉट गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, आप ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर एक ऐसे देंगे सर्कल, फिर आप एक ऐसे देंगे, फिर स्ट्रेट लाइन 2 हो गया। अगर A इनपुट अब डाल रहे हैं तो नॉट गेट में जो आउटपुट निकलेगा उसका बार दैट इज़ A बार। मतलब अगर आप 0 इनपुट दे रहा है, कोई 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या निकलेगा, 0 का ऑपोजिट मतलब 1। जब आप 1 पुट करेंगे तब क्या निकल कर आएगा, 0। ये है नॉट गेट, ऑपोजिट होगा। ओके, जब 0 तब 1, जब 1 तब 0, एकदम इजी। लेकिन इसका ये सिंबल याद रखना, इसे देना पड़ेगा, ये जो सर्कल है इसे देना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे फिर ये। ठीक है, तो इसी में हमारा तीनों जो बेसिक एकदम गेट था वो कंप्लीट हो गया, जैसे OR गेट, AND गेट और नॉट गेट। अब हम देखेंगे NAND गेट और NOR गेट। ओके, तो NAND गेट जो है, ये NAND गेट AND गेट और NOT गेट इन दोनों को मिलाकर बना है। कैसे, पहले हम AND गेट बना लेते हैं। तो AND गेट ऐसे होगा, ये हो गया हमारा AND गेट, A इनपुट B इनपुट। अब इसमें हम नॉट लगाएंगे, मतलब एक सर्कल, तो फिर ये जो Y आउटपुट निकलेगा उसे हम बोलते हैं NAND का बुलियन एक्सप्रेशंस। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होगा, AND गेट का नॉट, AND गेट का नॉट, मतलब AND गेट जो होगा उसको हम नॉट लगाएंगे। तो AND गेट का बुलियन एक्सप्रेशंस y इज इक्वल टू क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, तो उसका नॉट मतलब उसका बार। ठीक है, सो A.B का बार। तो हम ट्रूथ टेबल देखते हैं क्या होगा। जब 0 पुट करेंगे A का वैल्यू और B का वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो AND गेट में क्या होता था हमारा, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 0 × 0। लेकिन इसमें क्या है, NAND गेट में उसका ऑपोजिट। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन A.B का बार, तो उसका ऑपोजिट।
सो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होना चाहिए था एंड गेट में, ठीक है। लेकिन नैन गेट क्या बोल रहा है, उसका ऑपोजिट, मतलब उसका बार। तो 0 इंटू 0 0 होना चाहिए था, लेकिन नैन गेट के वजह से नॉट एक लगाएंगे तो उसका ऑपोजिट दैट इज़ 1। अब 0 इंटू 1 में क्या होगा, 0 इंटू 1 0 होना चाहिए था, लेकिन उसका बार दैट इज़ 1। 1 इंटू 0 क्या होना चाहिए था, 0, लेकिन उसका बार मतलब 1। 1 इंटू 1 क्या होना चाहिए था, 1, लेकिन उसका बार दैट इज़ 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नैन गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं या फिर डिटरमिन करते हैं। एक बात याद रखना पड़ता है कि नैन गेट जो है इसे हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नैन गेट से हम किसी भी गेट को बना सकते हैं। जैसे हमारा हो गया एंड गेट हम बना सकते हैं, फिर हो गया और गेट बना सकते हैं। नैन गेट यूज़ करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं, जैसे और गेट बना कर और गेट, नॉट गेट, इससे से हम कोई और एक गेट बनाते हैं। वैसे एंड गेट से हम नैन गेट बनाया था तो वो बेसिक हो गया था। ऐसे नैन गेट सभी गेट बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसे याद रखना कि कौन सा गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, तो आंसर विल बी योर नैन गेट। ओके, अब जो टॉपिक से मतलब जो गेट है उसका नाम है नॉर गेट, मतलब और गेट को हम नॉट लगा देंगे। तो और गेट क्या था हमारा, ये था हमारा और गेट, इसका नॉट मतलब एक सर्किल, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये वाई होगा। तो और गेट में हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन था वो था ए प्लस बी, मतलब इनपुट का समेशन। लेकिन अब हम इसको फिर नॉट लगाएंगे, और गेट को नॉट लगाएंगे, तो और गेट हो गया, उसमें नॉट मतलब ए प्लस बी का बार, मतलब जो वैल्यू आएगा उसका ऑपोजिट। सो 0 प्लस 0 और गेट में क्या था, प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा 0, लेकिन उसका ऑपोजिट बार मतलब 1। फिर 0 प्लस 1 क्या होना चाहिए था 1, लेकिन उसका ऑपोजिट दैट इज़ 0। फिर 1 प्लस 0 क्या होना चाहिए था 1, लेकिन होगा क्या 0। 1 प्लस 1 क्या होना चाहिए था 1, लेकिन होगा क्या उसका ऑपोजिट मतलब बार दैट इज़ 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो 5 मेन गेट है जिसका मतलब सवाल आते ही है वो समझ में आ गया होगा। और इन तीनों का यूज़ मैंने पहले बताया, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल सर्किट्स जो भी है सभी में इसका यूज़ होता है। आपका ईसीजी मशीन भी होता है, उसमें भी ये इसका जो फंडा है वो यूज़ होता है। अब हम दो स्पेशल गेट्स जो है एक्सोर गेट और एक्सनॉर गेट वो देखेंगे। ये जो है एक्सोर गेट, इसका क्वेश्चंस आया था आसाम के जो CEE का पेपर होता है इंजीनियरिंग का, उसमें आया है, और JEE में भी शायद आया है। तो अब हम एक्सोर गेट और एक्सनॉर गेट को डिटेल्स में समझते हैं। एक्सोर गेट का जो सिंबल है वो ऐसे करके आप और गेट बना लीजिए, फिर ऐसे दीजिए और दोनों को मिलाते हुए ऐसे, फिर सामने से ये Y आउटपुट, A और B इनपुट होगा। ओके, तो एक्सोर गेट का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सक्लूसिव और गेट। क्या, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि आउटपुट इज़ हाई इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई। अब इसमें हाई का मतलब क्या है, वो जो मैंने पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था ये वाला, इसमें जो ऊपर रहेगा दैट इज़ वैल्यू जिसका 1 होगा उससे हम हाई बोलते हैं, और जो नीचे रहेगा दैट इज़ 0 उससे हम लो बोलते हैं। ठीक है, हाई लो, हाई मतलब 1, लो मतलब 0। सो हाई मतलब क्या हुआ 1, तो आउटपुट इज़ 1, मतलब आउटपुट 1 होंगे सिर्फ और सिर्फ जब कोई एक इनपुट हाई होगा, मतलब कोई एक इनपुट 1 होगा। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं। जब ए का वैल्यू क्या होगा 0, ए में हम 0 और बी में भी हम 0 पुट करेंगे, तब वाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी वैल्यू हाई नहीं है, मतलब 1 नहीं है। अब हम जब 0 और 1 पुट करेंगे तब क्या होगा, इन दोनों में से
एक का वैल्यू जो है वो हाई रहेगा, इसलिए इसका आउटपुट जो भी है वो भी हाई रहेगा। दैट इज़ डेफिनेशन में दिया है आउटपुट इज़ हाई, आउटपुट इज़ हाई इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई, कोई एक इनपुट हाई है मतलब 1 है। ऐसे सेकेंड में जो केस है 1 और 0, इसमें भी एक क्या है हाई है, तो इसमें भी 1 होगा मतलब आउटपुट हाई होगा। जो ये केस है इसे स्टार मार्क दे के रखना। 1 और 1 दोनों क्या है हाई है, इनपुट दोनों हाई है, लेकिन डेफिनेशन क्या बोला, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज हाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जो इनपुट है वो हाई होना पड़ेगा, मतलब 1 होना पड़ेगा। तो इसमें तो दोनों हाई है, इसलिए इसका जो आउटपुट निकलेगा वो हाई नहीं होगा बल्कि लो होगा, दैट इज़ 0। ठीक है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन इसका है y इज इक्वल टू a x और b। एक्स और को हम ऐसे और मतलब प्लस और उसमें एक राउंड सर्कल, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बार b प्लस a b बार। इसे याद रखिए क्योंकि अब बाद में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। अब जब मैथमेटिकली किसी एक बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तब ऐसे मैनिपुलेशन आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में जो है वो है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट का मतलब है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, मतलब नॉर गेट उसका एक्सक्लूसिव। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि आउटपुट इज़ हाई, मतलब आउटपुट 1 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ द इनपुट्स आर सेम, मतलब जब दो इनपुट सेम होगा तभी इसका जो आउटपुट है वो हाई निकलेगा, मतलब 1 निकलेगा। जैसे हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं जब दोनों का वैल्यू 0 होगा इनपुट, तो दोनों का वैल्यू क्या है 0 0 सेम है, तो इसमें क्या होगा जो आउटपुट है वो हाई होगा मतलब 1 होगा। और जब 1 और 0 होगा मतलब दोनों सेम नहीं है, एक हाई है एक लो है, इसमें क्या होगा आउटपुट लो होगा। क्यों, आउटपुट इज़ हाई इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ द इनपुट्स आर सेम। ऐसे करके 1 और 0 में भी क्या होगा लो होगा, क्यों, दोनों सेम नहीं है, लेकिन 1 और 1 दोनों सेम है, सो इसलिए इसका जो वैल्यू है आउटपुट वो हाई होगा, दैट इज़ 1। तो इसका ट्रूथ टेबल भी हो गया। और सिंबल इसका ऐसे है, आप पहले नॉर गेट बना लीजिए। तो नॉर गेट कैसे बनाएंगे हम, ऐसे करके ये हो गया आपका नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर गेट का ये होगा आपका नॉर गेट। तो नॉर गेट को अब जब एक्स नॉर बनाएंगे तो ऐसे आएगा, ये होगा आपका ए, ये होगा बी और ये होगा वाई। ठीक है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो y इज इक्वल टू a डॉट b और इसमें सर्किल, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार और बी बार। इसका यूज़ कहाँ होगा, जब हम बाद में न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा और जो है ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा सभी का। अब 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 प्लस 0 भी 1 होगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 1। बाकी 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। ठीक है, सो इसी के साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सभी गेट का वो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन सभी का यूज़ करके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे एंट्रेंस लेवल के। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।